एक बार देवी पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं। हे प्रभु, कुछ औरतें ऐसे क्या काम करती हैं जिससे वे समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं? तब भगवान शंकर उत्तर देते हैं, देवी, आज अचानक तुम मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तब देवी पार्वती भगवान शंकर से कहती है, हे प्रभु, कुछ दिन पहले जब मैं आपके लिए भांग लेने जा रही थी, तब मुझे एक सुहागन स्त्री दिखाई देती है जो बहुत ही खुश थी और कुत्ते को गाय का दूध पिला रही थी। लेकिन प्रभु, आज जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई। वह स्त्री विधवा हो चुकी थी और दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। यह घटना देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। मुझे पता है सिर्फ आप ही मेरे उन प्रश्नों का उत्तर मुझे दे सकते हैं, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप उन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करें। इसके बाद भगवान शंकर कहते हैं, देवी आप प्रश्न पूछिए, मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा। देवी पार्वती भगवान शंकर से कहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिनको पति के प्रेम की प्राप्ति नहीं होती? मेरा तीसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जो एक स्त्री को अपने पति के बिना मांगे उसे नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसके पौरुष का अपमान होता है? देवी पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शंकर कहते हैं, देवी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद आपको आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन देवी, आपको इस कहानी को पूरा और एकाग्र मन से सुनना होगा। भगवान शंकर की यह बात सुनकर देवी पार्वती कहती हैं, प्रभु आप कहानी सुनाइए, मैं आपको वचन देती हूँ। मैं इस कहानी को पूरे एकाग्र मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी सुनाएंगे मेरा मन किसी अन्य चीज पर नहीं जाएगा। भगवान शंकर कहानी सुनाते हुए कहते हैं, एक समय की बात है। अवंती प्रदेश के राजा सूर्य प्रताप का एक नौकर हुआ करता था जिसकी पत्नी बहुत ही चरित्रवान थी। नौकर अपनी पत्नी की प्रशंसा नगरवासियों से करता रहता था। एक दिन उस नौकर ने अपनी चरित्रवान पत्नी की इतनी प्रशंसा की कि यह बात सारे नगर में फैलते हुए अवंती प्रदेश के राजा तक जा पहुंची। बात सुनने के बाद राजा ने अपनी नौकर को बुलाया और उससे पूछा, तुम अपनी पत्नी की प्रशंसा पूरे नगर में करते फिरते हो, क्या सच में तुम्हारी पत्नी इतनी चरित्रवान और पवित्र है? क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह तुम्हारे अलावा किसी अन्य पुरुष को देखती तक नहीं? नौकर कहता है, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। वह एक चरित्रवान और पतिव्रत धर्म वाली स्त्री है। नौकर की बात सुनकर राजा का मंत्री हंसते हुए कहता है, औरतें किसी की भी सगी नहीं होती हैं। वे हमेशा अच्छे और शक्तिशाली मर्द की तलाश में रहती हैं। मंत्री नौकर से शर्त लगता है और कहता है कि अगर मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म तोड़ दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? नौकर मंत्री से कहता है, वह ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन अगर आप उसका पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हैं तो मैं इस राज दरबार में वचन देता हूं कि मुझे फांसी दे देना। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर मंत्री जी आप उसका पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो आपको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। नौकर की बात सुनकर राजा कहता है, मंत्री को भी शर्त हारने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाएगी। मंत्री भी यह शर्त मान लेता है और नौकर से पूछता है कि बता, ऐसी कौन सी वस्तु लाऊं जिससे तुझे विश्वास हो जाए कि मैंने तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया है? नौकर कहता है, मेरे विवाह के बाद मैंने अपनी पत्नी को मिट्टी का मटका और एक कतार लाकर दी थी, जो उसने अपने सुहाग की निशानी समझकर बहुत संभाल कर रखी है। अगर आप दोनों चीज मेरी पत्नी से लाकर मुझे देते हो तो मैं मान जाऊंगा कि आपने मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया है। मंत्री नौकर की यह बात मान लेता है और नौकर के बगल वाले गांव में पहुंचकर एक जादू टोना करने वाली स्त्री से मिलता है। मंत्री स्त्री को पूरी बात बताता है और उसे कहता है कि बस तुम कैसी भी करके मेरा और उस पतिव्रता स्त्री का संपर्क करवा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मंत्री की बातें सुनकर जादू टोना करने वाली स्त्री मंत्री से कहती है, मंत्री जी, आप जिस स्त्री की बात कर रहे हैं वह स्त्री एक चरित्रवान स्त्री है। आप क्या समझते हैं, वह किसी के भी कहने से बहकावे में आ जाएगी और अपना पतिव्रत धर्म नष्ट कर देगी। जादू टोना करने वाली स्त्री मंत्री से कहती है, अगर कोई उस स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट करने की कोशिश करेगा तो वह स्त्री मार मार कर उसके प्राण निकाल लेगी। मंत्री जादू टोना करने वाली स्त्री की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, अगर तुम मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो।
तुम उसके घर जाकर वह मटका और कतार लाकर मुझे दे दो, और अगर उसके गुप्तांग के पास कोई निशान हो तो वह भी मुझे बता देना। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। काला जादू करने वाली स्त्री लालची थी, इसलिए मंत्री की बात मानकर उस स्त्री के घर पहुंच जाती है और उसके पति का नाम पुकारने लगती है। अपने पति का नाम सुनकर पतिव्रता स्त्री घर से बाहर निकालकर जादू टोना वाली स्त्री से पूछती है, माता, आप कौन हैं? तब जादू टोना करने वाली स्त्री स्वयं को उसके पति की मामी बताकर घर में घुस जाती है। नौकर की पत्नी ने उसे स्त्री को अपनी मामी सास समझकर बहुत सम्मान किया, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि वह कपटी स्त्री उसके साथ विश्वासघात करने आई है। कपटी स्त्री नौकर के घर में 4 दिन तक रही, और एक दिन जब स्नान कर रही थी तब वह कपटी स्त्री उसके पास पहुंचकर कहती है, लाओ बेटी, तुम्हारी कमर रगड़ दूं। पतिव्रता स्त्री इनकार करती है, लेकिन कपटी स्त्री नहीं मानती और कहती है, बेटा, मेरी कोई सगी बेटी नहीं है, इसलिए मैं तुमको ही अपनी सगी बेटी मानती हूं, मना मत करो। ऐसा कहकर वह कपटी स्त्री पतिव्रता स्त्री की कमर रगड़ने लगती है। ऐसा करते हुए वह उस स्त्री की आंखों में पानी मारकर उसके गुप्तांग के पास जांग का तिल देख लेती है। इसके बाद जब पतिव्रता स्त्री रसोई घर में खाना बना रही थी, तब कपटी स्त्री मटका और कतार चुरा लेती है, जो पतिव्रता स्त्री के सुहाग की निशानी थी। इसके बाद वह कपटी स्त्री सीधे मंत्री के पास पहुंचती है। इसके बदले में मंत्री उस स्त्री को बहुत सारा धन देता है, और दोनों चीज लेकर मंत्री वापस राज दरबार में पहुंचता है और कहता है, राजन, मैंने नौकर की पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया है। मंत्री की बातें सुनकर राजा नौकर को बुलाता है। इसके बाद मंत्री नौकर से कहता है, मैं तेरी पत्नी के साथ 4 दिन रहकर आया हूं। उसने मुझसे अपना पतिव्रत धर्म खंडित करवाया है। यह मटका और कतर उसी ने मुझे दिए हैं, और उसकी जांघ पर एक तिल है जो बहुत ही खूबसूरत है। मंत्री की बातें सुनकर नौकर रोने लगता है। उसका अपनी पत्नी पर से पूरी तरह विश्वास उठ जाता है। इसके बाद राजा नौकर को शर्त हारने के जुर्म में 7 दिन बाद फांसी देने का आदेश देता है। नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। इसके जवाब में नौकर कहता है, महाराज, मैं अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलना चाहता हूं। राजा नौकर की बात मान जाता है और उसे घर जाने की अनुमति दे देता है। जिसके बाद नौकर बहुत ही गुस्से में अपने घर पहुंचता है और पत्नी से कहता है, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। भगवान तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से यह शर्त लगाई थी कि तुम्हारा पतिव्रत धर्म कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अगर कोई खंडित कर देता है तो मुझे फांसी दे देना, लेकिन तुमने मंत्री से अपना पतिव्रता धर्म नष्ट करवा लिया और मुझे झूठा साबित कर दिया। अब मुझे 7 दिन बाद फांसी दे दी जाएगी। नौकर की बात सुनकर उसकी पत्नी रोते हुए उसे पूरी घटना बताती है कि कैसे उसके साथ छल किया गया और कैसे कतार और मिट्टी का मटका चोरी किया गया। लेकिन नौकर को इस बार अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। अब नौकर राज दरबार में पहुंच जाता है। इसके बाद राजा उसे कैद में डाल देता है। अब नौकर की चरित्रवान पत्नी अपने चरित्र और पति को बचाने के लिए राज दरबार में नर्तकी बनाकर पहुंचती है और राजा से अपने दरबार में नाचने की अनुमति मांगती है। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसे नाचने की अनुमति दे देता है। उसे स्त्री का नृत्य देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और स्त्री से कहता है, तुम्हारा नृत्य हमें बहुत ही पसंद आया। इस मनोरंजन की बदले तुम जो भी चाहुए हमसे मांग सकती हो। नौकर की पत्नी राजा से कहती है, महाराज, इस सभा में एक चोर है जिसने मेरी पैरों की पायल चुराई है। मैं चाहती हूं आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दें। स्त्री की यह बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है, कौन है वह जिसने यह दुस्साहस किया है? स्त्री कहती है, महाराज, आपके मंत्री ने ही मेरी पायल चुराई है, आप इसे सजा दीजिए। स्त्री की बात सुनकर मंत्री चौंक जाता है और कहता है, महाराज, मैंने इस स्त्री को अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा ही नहीं, तो मैं इसकी पायल कैसे चुरा सकता हूं? मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री बोलती है, महाराज, जिसे आपने फांसी की सजा सुनाई है, मैं उसी नौकर की पत्नी हूं जिसका पतिव्रत धर्म नष्ट करने की बात आपका यह मंत्री कह रहा है। वह स्त्री आगे कहती है कि महाराज, आप इससे पूछिए, जब इसने मुझे कभी देखा ही नहीं तो इसके पास ये मटका और कतार कहां से आया, और इसने बिना मुझे देख मेरा पतिव्रत धर्म कैसे खंडित कर दिया? फिर वह स्त्री सच्चाई बताते हुए आगे कहती है, महाराज,
आपके इस मंत्री ने एक स्त्री को मेरे पास मेरे पति की मामी बनाकर भेजा था। उसी कपटी स्त्री ने मेरे जांघ के तिल के बारे में इस बेईमान मंत्री को बताया और ये कतार और मटका चोरी करके मंत्री को लाकर दिया। उस पतिव्रता स्त्री की बातें सुनकर राजा ने जादू टोना करने वाली स्त्री को भी बुलाया। फिर उससे मंत्री की सच्चाई के बारे में पूछा गया। जादू टोना करने वाली स्त्री ने राजा के डर से सारी सच्चाई बता दी। राजा ने मंत्री की बेईमानी जानने के बाद उसको शर्त हारने और झूठ बोलने की जुर्म में फांसी की सजा सुना दी और नौकर को निर्दोष बताकर कैद से मुक्त कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने अपने सुहाग की रक्षा की। भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं, अब आप अपने प्रश्नों के उत्तर सुनिए। आपका पहला प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्रियां असमय ही विधवा होकर जीवन भर दुखी रहती हैं। तो देवी, जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। आपका दूसरा प्रश्न था, किन स्त्रियों को जीवन भर सुख शांति प्राप्त नहीं होती। देवी, इसका उत्तर है, जो स्त्रियां अपने पति के ना चाहते हुए भी तीर्थ स्थल आदि पर घूमने जाती हैं, वे स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं। आपका तीसरा प्रश्न यह था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक सुहागन स्त्री को भूलकर भी अपने पति को नहीं देना चाहिए। वह चीज है गाली। एक संस्कारी पतिव्रता और चरित्रवान पत्नी कभी भूलकर भी अपने पति को गाली नहीं देती, क्योंकि इससे पति का अपमान होता है और उसकी उम्र कम होती है। देवी पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, प्रभु, मुझे अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। सच में जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं उनके पति दीर्घायु होते हैं। ऐसी स्त्रियां अपने चरित्र से घर को स्वर्ग बना देते हैं और जीवन भर सुखी रहती हैं। दोस्तों, हम आपके पति और परिवार के लिए खुशियों की कामना करते हैं। दोस्तों, बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए।